हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज की क्लास यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 के एनुअल एग्जाम के लिए, यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। आज के क्लास काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरे 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं अभी के इस क्लास में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। और ये 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी भी है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? बताना है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? निबंध या कहानी या ललित निबंध या भाषण? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पर गद्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा, यह ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? बताना है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बेटी ने पूछा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो याद रखिएगा, निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बताना है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1925 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो यहाँ पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। कितने रुपये का लगाए थे? तो 11 रुपये का पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बताना है यहाँ पर कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक है अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? बताना है यहाँ पर कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान सागर किनकी रचना है? बताना है यहाँ पर कि सुजान सागर किनकी रचना है? तो याद रखिएगा सुजान सागर यहाँ पर घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मो अंशुहनी ले बरसौ कौन कहते हैं? तो यह घानानंद जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया?
तो याद रखिएगा प्रेम से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा रगम्पा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। इसमें व्याकरण का भी क्वेश्चन सेट किया गया है, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा यहाँ पर दही बेचती थी, दही वाली मगम्मा इसका नाम ही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भाग गया था, तो याद रखिएगा संतु मछली लेकर भाग रहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। बताना है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सामरदैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ पर संज्ञा बताना है, तो सुरेश कोई व्यक्ति का नाम है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लेकिन निश्चयवाचक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा पवन का, तो याद रखिएगा पो प्लस अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताना है यहाँ पर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। बताना है कि इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर गरीबी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ पर बताना है कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है। बताना है यहाँ पर कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है, तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। बताना है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो याद रखिएगा सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। बताना है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो याद रखिएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। बताना है यहाँ पर कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो याद रखिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है
हैं तो बताना है यहाँ पर कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किसे हो सकता है, खोखा या मदन या सीमा या शेफाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो केवल खोखा से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। बताना है यहाँ पर कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने रोटी खाई, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी। तो यहाँ पर देखिए राम ने रोटी खाई, कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से आप लोग पढ़िएगा तो कर्ता ने, यहाँ पर प्रार्थना आ रहा है यानी कर्ता ने होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका चिन्ह कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा शब्द है, लोहा शब्द क्या है, तो लोहा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुणवाचक विशेषण है, बताना है कि इनमें कौन गुणवाचक विशेषण है, तो जिसमें गुण होगा यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यही एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। बताना है यहाँ पर कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो विष के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी 43 नंबर क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, यहाँ पर जीतते होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महल वाले जीतते हैं झोपड़ी और महल की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधा है, तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दासानन, दासानन यहाँ पर समास बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। अब यहाँ पर प्रत्येक शब्द बताना है कि कौन सा समास है, तो यह एक अविभाज्य समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समास पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है। अब अज्ञान बताना है कि अज्ञान कौन सा समास है, तो यह एक नग्न समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है। अब यहाँ पर बताना है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो यह एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। बताना है यहाँ पर कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताना है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र है यहाँ पर खोखा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले। बताना है कि खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विवाह शब्द है, विवाह शब्द कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बताना है यहाँ पर कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पर बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो लेखक है श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो यह एक कन्नड़ भाषा से है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिश क्या है। बताना है कि दारिश क्या है, तो दारिश यहाँ पर सोने के सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गायक का स्त्रीलिंग होगा। बताना है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गायिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखावट शब्द है। बताना है कि लिखावट शब्द कौन सा लिंग है, तो यह एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताना है कि इनमें कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर तेल हो जाएगा। तेल, पानी, घी, दही, दूध, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। बताना है कि कितने की थी, तो याद रखिएगा 7,500 और यह काली रंग की थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं। यहाँ पर ये हिंदी में पूछा गया है कि कारक के कितने भेद हैं, तो हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में कारक 6 होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, तो यह एक ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने दिया। बताना है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने दिया, तो याद रखिएगा किसने किया, तो यहाँ पर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मिलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मिलर जर्मनी के रहने वाले थे। एक क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो वह काले रंग की थी और कितने की थी, तो 7,500। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। बताना है यहाँ पर कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो याद रखिएगा मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। बताना है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो याद रखिएगा विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, यानी घर की इज्जत को उड़ाने में, घर की इज्जत को बर्बाद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पर बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा कार्य आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा। एड़ी शब्द का विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो एड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा चाक्षु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है। बताना है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। तो मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है, तो याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नागरी लिपि के आणविक लेख कहाँ से मिले? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 84 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो याद रखिएगा यह कालिदास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था? बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो याद रखिएगा इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूटज किसकी रचना है? बताना है कि कूटज किसकी रचना है? तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो याद रखिएगा यहाँ पर चोरी का आरोप लगने पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? अब यहाँ पर बताना है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? अब यहाँ पर बताना है कि बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा यह नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बताना है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्बरता संपादन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के टाइप कब बने? बताना है कि नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो याद रखिएगा लगभग दूसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? बताना है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? यहाँ पर बताना है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? तो याद रखिएगा नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की नागरिक पर क्या कहलाती थी या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंदी नागरी। इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था? बताना है कि बहादुर कौन था? तो बहादुर 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है? बताना है कि बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर यहाँ पर सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति यहाँ पर लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? बताना है यहाँ पर कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 100 क्वेश्चन आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर यानी 100 नंबर की पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लखनऊ में। तो आज के क्लास में हमने पूरे हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये 100 क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताना कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप लोग का बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। आप सभी को धन्यवाद।